कहते हैं मार्केट तेजी खत्म करने के बाद जब एक एक करके अपना पीक छोड़ते हुए नीचे आता है, उसी वक्त गांव ज़्यादा फंसता है। अर्थात एक 100 रुपया का शेयर नीचे से चलना शुरू हुआ और वो शेयर 600 रुपया होने के बाद जब तेजी खत्म होता है उस शेयर में, वो शेयर जब 500 में आता है, कुछ लोगों को सस्ता लगता है, लेते हैं। फिर वो 400 रुपया में आता है और कुछ लोगों को सस्ता लगता है, लेते हैं, 500 वाला फंसा हुआ है। 300 में जब आता है, कुछ लोगों को सस्ता लगता है, लेते हैं, 400 वाला भी फंस गया है। तो इस तरह से जब एक तेजी मार्केट ख़त्म होकर नीचे की तरफ धीरे धीरे आता है, उसी वक्त बाज़ार में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। और आज के तारीख में हम लोगों का यहाँ का मार्केट में भी ज़्यादातर लोग इसी प्रक्रिया के अंदर शिकार हो रहे हैं। अर्थात हर रोज़ किसी न किसी तरीके से, किसी का टिप के वजह से, कोई न्यूज़ चैनल के वजह से, फ्री एडवाइज़र के वजह से लोग शेयर में इस तरह से फंसने का कार्यक्रम में फंसा हुआ है। लेकिन आज का एपिसोड मैं ये फंसना फंसाना ये सब चक्कर में नहीं आके एक दूसरे एंगल का विषय को लेके चर्चा करना चाहता हूँ। शॉर्ट सेलिंग मार्केट में एक बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट सेलिंग। क्या है ये शॉर्ट सेलिंग? इस तरह का हालत में हम लोग इस शॉर्ट सेलिंग से किस तरीके से फ़ायदा निकाल सकता है, इसके ऊपर आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने का इच्छा है। मतलब शॉर्ट सेलिंग का क्या खूबियाँ है, क्या खामियाँ हैं, कहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ये सारा बिंदु को मैं आज का इस एपिसोड में कवर करने का इच्छा रखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभव। देखिए, हम सब जानते हैं मार्केट में दो तरह का मानसिकता वाले लोग होते हैं। एक बुलिश मानसिकता वाला और एक है बियरिश मानसिकता वाला। बुलिश मानसिकता वाला व्यक्ति वो होता है जो हमेशा खरीदने के बाद बेचने का बात सोचता है। मतलब मैं एक 100 रुपया में कोई एक शेयर खरीदा इस उम्मीद से कि वो शेयर आगे जाके बढ़ेगा और बढ़ने के बाद मैं बेचूंगा और वहाँ से मैं प्रॉफिट लूँगा। और यही मानसिकता बाजार में नॉर्मली देखा जाता है। कहते ये है कि मार्केट में अगर 100 ट्रेडर हो तो उस 100 ट्रेडर में से करीब करीब 90 ट्रेडर बुलिश मानसिकता वाले होते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई मुझसे कोई एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल फिगर मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जनगणना में इस तरह का कोई कॉलम होता नहीं है कि आप किस तरह का मानसिकता वाले ट्रेडर हो उसको ऊपर टिक करो। लेकिन आप अगर एक अपने सर्कल में अगर एक स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि आप 100 व्यक्ति से अगर पूछोगे तो देखा जाएगा कि 90 व्यक्ति सोचता है कि मैं खरीदूंगा, खरीदने के बाद बढ़ेगा, बढ़ने के बाद मैं प्रॉफिट लूँगा। ये मान लीजिए मेरा एक पेन है। ये पेन मैं पैसा दे के खरीदा हूँ। ये पेन मेरे पास है, मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी है, जो मेरा है उसी को मैं बेच पाऊँगा। यही मानसिकता हम लोगों को बचपन से माँ बाप ये इस तरह से ही हम लोगों को सिखाते हैं और हम लोग उसी तरीके से अपना साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। तो वही व्यक्ति अगर मार्केट में आता है तो वो पहले यही सोचेगा कि मैं पैसा दे के एक शेयर खरीदूंगा, वो शेयर खरीदने के बाद आगे जाके वो शेयर बढ़ेगा, बेचूंगा, प्रॉफिट लूँगा। लेकिन वो 100 में से जो 10 व्यक्ति है जो शॉर्ट सेल का फ़ायदा उठाते हैं, वो किस तरह से करते हैं। मैं पुराने किसी एक एपिसोड में आप लोगों को बुल और बियर का फ़र्क समझा रहा था। शायद मेरा आर्काइव में आप लोग जाओगे तो वो मिल जाएगा आप लोगों को। बुल क्या होता है, बियर क्या होता है। वहाँ पे मैं बियर का बारे में जब बताने शुरू किया था, आप लोगों को नॉर्वे, फिनलैंड में लेके पहुँचा था।
मतलब आर्कटिक सर्कल का ऊपरी हिस्से में जो देश होते हैं वहाँ पे बहुत ठंडा होता है, इसलिए वे लोग ठंडे के लिए जो जो जैकेट वगैरह का इंतजाम करने के लिए वो लोग भालू का चमड़े का यूज करते हैं। अब भालू का चमड़ा, मान लीजिए मुझे रास्ते में जाते हुए, मैं नॉर्वे में हूँ, मुझे रास्ते में जाते हुए एक व्यक्ति का जैकेट इतना अच्छा लगा कि मुझे उसी तरह का एक जैकेट चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, उस सब देश में रहूँगा तो मैं उस जैकेट का स्पेसिफिकेशन, चाहे पिक्चर उठा के हो किसी तरीके से, मैं वहाँ पे बहुत तरह का भालू का चमड़ा, बियर का स्किन का शॉप होते हैं, वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। वहाँ पे शॉप ओनर मेरा वो पिक्चर देख के कहेगा कि हाँ इस तरह का मैं स्किन में इंतजाम कर दूंगा चमड़ा, आप मुझे एडवांस दे दो। मतलब वो चमड़ा उस वक्त उसके पास है नहीं, लेकिन उसका सौदा उसने कर लिया। तो शॉर्ट सेलिंग यहाँ से आता है। मतलब एक वो चीज जो मेरे पास फिलहाल है नहीं, लेकिन मैं उसका सौदा कर लिया, मैं उसको बेच दिया। तो मार्केट में इस तरह से भी काम किया जा सकता है। कैसे? देखिए, 100 रुपया का एक शेयर है, एक व्यक्ति सोच रहा है कि 100 रुपया का शेयर मैं लूंगा और 110 रुपया होगा तो मैं उसको बेचूंगा और मुझे 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसको तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है, एक व्यक्ति ऐसा सोचे कि 100 रुपया का एक शेयर है, ये आगे जाके गिरेगा एक आध दिन के अंदर और ये 90 हो सकता है, और मैं अगर 100 रुपया में अभी बेच देता हूँ तो 90 रुपया में मैं खरीद लूँगा, तो मुझे वहाँ पे भी प्रॉफिट हो सकता है। आप पूछोगे कैसे? देखिए, कॉमर्स कहता है सेल प्राइस ग्रेटर देन परचेस प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अर्थात बेचने वाला दाम अगर खरीदने वाला दाम से ज़्यादा होता है तो वह मेरा प्रॉफिट है। तो इस तरह से भी कहा जा सकता है। मज़ेदार बात यह है, हम लोगों का मार्केट आप लोगों को इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? देखिए, मेन चीज़ है, हम लोगों का मार्केट दो हिस्से में बटा हुआ है। एक है इक्विटी सेगमेंट, एक है डेरिवेटिव सेगमेंट या फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट या फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट आप ले लो, स्टॉक एक्सचेंज हमेशा उस दिन को एक नंबर से याद रखता है, डेट से नहीं। मान लीजिए आज का तारीख, स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम में एक नंबर है मात्र, हो सकता है वो नंबर 137 हो सकता है, 212 हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम 212, मान लीजिए आज का डेट, उसके लिए 212 नंबर डेट है, 212, इसको वो सेटलमेंट कहता है। सेटलमेंट नंबर स्टॉक एक्सचेंज के लिए सब कुछ है। स्टॉक एक्सचेंज सुबह 9 बजे, इक्विटी सेगमेंट जब 9:15 में चालू होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, ये 9:15 से 3:30 के अंदर मैं क्या करता हूं, इसको लेके स्टॉक एक्सचेंज का कहीं पे कोई बॉदरेशन नहीं है। 3:30 जैसे ही बज गया, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का भाषा में सेटलमेंट कट गया। अब स्टॉक एक्सचेंज का बैक ऑफिस एक्टिव होता है। स्टॉक एक्सचेंज का बैक ऑफिस यहाँ पे कैसे क्या देखता है, मान के चलते हैं मैं 10 बजे कोई एक शेयर XYZ 100 रुपया उसका दाम है, मैं 100 शेयर उसको बेच दिया, और मैं 2:30 बजे वही XYZ का 100 शेयर खरीद लिया। तो सेटलमेंट काटने के बाद स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट सिस्टम में जब उसको देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा, +100 -100 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज मुझे शॉर्ट सेल का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इक्विटी सेगमेंट में शॉर्ट सेलिंग का दिक्कत यह है कि आपके लिए जो कुछ करना है 9:15 से 3:30 के बीच करना है। अगर मुझे कोई एक शेयर 100 रुपये में खराब लग रहा है, या मुझे इस तरह से अगर सोचूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 रुपया से वो 90 रुपया आ सकता है, तो मैं अगर 100 रुपया में बेचता हूं तो कहीं ना कहीं 3:30 तक उसको मेरा 100 रुपया से नीचे आना होगा, तब जाके मैं खरीदूंगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मान के चलते हैं कि वो नीचे आया नहीं, ऐसा हो सकता है, और वो हो गया 110 रुपया, तब मैं क्या करूंगा?
देखिए, बहुत सारा ब्रोकर का इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि 3 बजे के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली सौदा काट देता है। किसी का 3:20 में होता है, 3:15 में होता है। तो 3:15 में अगर मान लीजिए ब्रोकर फोर्सफुली मेरा सौदा काट देता है 110 रुपया में, तो मुझे 10 रुपया का लॉस होता है और ये 10 रुपया का लॉस मेरे अकाउंट्स में आ जाएगा और ब्रोकर मेरे अकाउंट से वो पैसा ले लेगा। मेरा ब्रोकर के पास मेरे अकाउंट में अगर पैसा जमा है तो, और ये तो लेके भी हो सकता है। मान लीजिए मैं 100 रुपया में एक सौदा लिया हूँ, शेयर लिया हूँ, और वो मैं इस उम्मीद पे लिया हूँ कि वो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा नहीं, 90 रुपया हो गया, तब भी ये हो सकता है। लेकिन तब घटना कुछ दूसरा होगा। कैसे? मान लीजिए 100 रुपया में मैं प्लस किया हूँ और मैं इस उम्मीद में किया था कि 110 रुपया होगा, लेकिन हुआ नहीं, 90 रुपया हो गया। मैं मेरा ब्रोकर को ये कह सकता हूँ कि मैं ये शेयर को डिलीवरी ले लूँगा, और डिलीवरी ले ही सकता हूँ मैं। और हो सकता है कि उस वक्त मेरा ब्रोकर का पास जो मेरा अकाउंट है उसमें पैसा जमा नहीं है, तो लेकिन मेरे पास अगले दिन तक पेमेंट देने का गुंजाइश रहता है। उससे क्या होता है, मेरे पास शेयर आएगा। लेकिन मेरा अगर शॉर्ट सेल रहता है और 3:30 बजे 3:15 में ब्रोकर काट देता है, तो मेरे पास डिफरेंस लॉस आएगा। मतलब शॉर्ट सेल करने से एक चीज आप निश्चित रूप से रहिए कि अगर आपका फेवर में सौदा नहीं रहा तो आपका अकाउंट्स में हमेशा डिफरेंस लॉस ही आएगा। अगर किसी कारण से सौदा कट नहीं पाया, मतलब ब्रोकर का बैकएंड में मैकेनिज्म नहीं चलता है, मैनुअली काम होता है, तो ये ब्रोकर का मेरा शॉर्ट पोजीशन रह जाएगा। अब क्या होता है, इक्विटी सेगमेंट में होता ये है T+2 सेटलमेंट चलता है। अर्थात आज मान लीजिए सोमवार है, सोमवार का सेटलमेंट जो कटा 3:30 बजे, इसका स्टॉक एक्सचेंज के साथ ब्रोकर का लेना देना का जो कार्यक्रम रहेगा ये बुधवार में रहेगा। बुधवार 1:30 बजे से 2 बजे तक होता है पे इन, और 2:30 बजे से 3 बजे तक होएगा पे आउट। क्या होता है पे इन? पे इन में जितना सारा ब्रोकर है सब अपना कोई पैसा जमा दे रहा है एक्सचेंज में, कोई शेयर जमा दे रहा है, और 2:30 बजे से 3 बजे एक्सचेंज अब सबको पैसा और शेयर डिलीवरी कर रहा है। अर्थात मान लीजिए मैं 100 शेयर अगर बेचा हूं, तो NSE या BSE का आर्किटेक्चर में कोई ना कोई ब्रोकर के अंडर कोई ना कोई क्लाइंट उसको खरीदा होगा, और वो व्यक्ति खरीदने के बाद उसको डिलीवरी मांग रहा है। उस हिसाब से उसने अपना ब्रोकर को पेमेंट दे दिया, और अपना ब्रोकर, उसका ब्रोकर बुधवार को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच पेमेंट एक्सचेंज को पे कर रहा है। तो ये एक्सचेंज का फर्ज बनता है कि चूंकि वो ब्रोकर उस पर्टिकुलर XYZ का पेमेंट कर चुका है, तो 2:30 बजे से 3 बजे के अंदर एक्सचेंज का फर्ज बनता है कि उस ब्रोकर को वो पर्टिकुलर क्वांटिटी का वो शेयर डिलीवरी दे। तो ये शॉर्ट सेल रह जाना बहुत घातक हो सकता है। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? नॉर्मली जैसे ही 3:30 तक मेरा सौदा कटा नहीं, तो ब्रोकर के पास एक छोटा सा विंडो रहता है जिसको हम लोग पोस्ट मार्केट कहते हैं, इक्विटी सेगमेंट का। उसमें वो सौदा काट ले सकता है। मान लीजिए किसी कारण से वो सौदा काटा नहीं, तो ब्रोकर उसको ऑक्शन कर देगा। मतलब ब्रोकर मार्केट में ऑक्शन विंडो से वो शेयर खरीद लेगा। अगर मान लीजिए ऑक्शन विंडो में भी अगर वो शेयर उसको मिला नहीं, तो एक्सचेंज के पास उसका शॉर्ट डिलीवरी जाएगा। तो एक्सचेंज इसके ऊपर भारी भरकम, उस ब्रोकर और उस ब्रोकर के क्लाइंट के नाते मेरे ऊपर भी भारी भरकम पेनल्टी लगाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग कहीं ना कहीं इस तरह का हानि या रिस्क फैक्टर आपके लिए लेके आता है। लेकिन इसका फायदा है, इसका नुकसान भी है। नुकसान मैं आपको कह दिया, फायदा में क्या है? फायदा में ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट में हो रहा है, मार्केट ऊपर का घर एक एक करके छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। गांव में ज्यादातर लोग कहता है कि फंस गया है, लॉस कर लिया। खास करके वे लोग जो लोग पिछले 1.5-2 साल में, 2.5 साल में इस मार्केट में आए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का हालत बहुत खराब बना दिया ये मार्केट।
क्योंकि ये लोग मंदी मार्केट देखा ही नहीं कभी। ये लोग जब से यह इस मार्केट में होश संभाले, ये लोग बाजार को हमेशा बढ़ते हुए देखे हैं। 100 का 110 होते हुए देखे, 110 का 150 होते हुए देखे हैं। लेकिन मार्केट हमेशा, ये लोग सोचते हैं कि मार्केट हमेशा बढ़ता ही है, लेकिन मार्केट गिरता भी है। ये इन लोगों के लिए एक नया लेसन है। ये लोगों के लिए ये पर्टिकुलर एपिसोड डेडिकेटेड है, क्योंकि मार्केट में अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे दोनों तरह का कला आना चाहिए। हम लोग अर्जुन को हमेशा सब्यसाची कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? सब्यसाची उसको कहा जाता है जो दोनों हाथ से तलवारबाजी या धनुर्बाजी करते हैं। मतलब लड़ाई दोनों हाथ से उसका ताकत है, दोनों हाथ में समान ताकत है। इस मार्केट में वे लोग सफल ज्यादा होते हैं जो दोनों तरह का काम करने का हुनर रखते हैं। अगर आप लोग रामदेव अग्रवाल को छोड़ के इस मार्केट में जो सीजन्ड मार्केट का बड़ा गुरु आप मानिए, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हुए, राधा किशन दामानी जी हुए, ये सब इसी पाठशाला का छात्र रहा। अर्थात ये लोग कभी ना कभी कोई ना कोई बियर कार्टेल के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग स्कैम 92 अगर दोबारा देख लेंगे तो वहां पे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बेचने का कला एक बहुत बड़ा दुर्लभ कला है। जब तक आप इस कला को रप्त नहीं करोगे, तब तक कहीं ना कहीं इस मार्केट में, जब इस मार्केट तेजी से घूमता है, मतलब तेजी खत्म होकर नीचे की तरफ आता है, तो इस तरह से फंसाने वाला चक्कर चलता रहता है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं शुरू किया था एपिसोड ये बोल के कि हमेशा तेजी खत्म होने के बाद जब मार्केट नीचे आता है, उसी जगह में मार्केट में ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये कला बहुत दुर्लभ कला हो सकता है, लेकिन ये कला बहुत घातक कला भी है। कैसे? अगर आप लोग सेंसेक्स और निफ्टी का जन्म से आप अगर देखोगे तो आज सेंसेक्स कितना ऊपर आ गया, निफ्टी कितना ऊपर आ गया। अर्थात लॉन्गर फ्रेम में मार्केट ऊपर के तरफ जाते हैं और आप शॉर्ट सेल कर रहे हो कहीं ना कहीं सुपर साइकिल वाला ट्रेंड के एगेंस्ट में सोच के। हो सकता है कि मैं 2 महीना का व्यू लेके बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं पिछले 6 महीने का व्यू को, जो घटना घटा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये एपिसोड बना रहा हूं। लेकिन ये बात सही है कि मार्केट लॉन्गर फ्रेम में हमेशा ऊपर ही जाता है, लेकिन मार्केट इस तरह का वेदना देते हुए जाता है। ये वेदना झेलने का ताकत भी आपके पास रहना चाहिए। मतलब कहना ये चाहता हूं कि आपके पास हर तरह का कला रहना चाहिए। मार्केट का एक्सपीरियंस आपको ये सिखा देगा कि कौन सा कला से कब खेलना होगा। हर खिलाड़ी 2020 में सफल नहीं हो सकता, हर खिलाड़ी टेस्ट मैच में भी सफल नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश अवश्य करना चाहिए। आज का एपिसोड में मैं आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग का क्या खूबियां है, क्या खामियां हैं, इसको लेके थोड़ा बहुत कुछ कहने का कोशिश किया। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आप लोगों को सोचने का थोड़ा बहुत वजह देगा। धन्यवाद।